आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें घर के या स्कूल के अपने आसपास की किसी एक बायोटिक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना है और इस कम्युनिटी में जो कॉमन स्पीशीज़ हैं उनके बीच में किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं ये बताना है। तो ये तो हम जानते ही हैं, बायोटिक कम्युनिटी या बायोलॉजिकल कम्युनिटी से हमारा मतलब है इकोसिस्टम के वो कंपोनेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। और ये हम जानते ही हैं कि किसी भी कम्युनिटी में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे होंगे तो ये कभी भी इंडिविजुअल नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते। इनकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग्स के एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी होती हैं। और ये इंटरैक्शंस कई तरह की हो सकती हैं। अब चाहे हम कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी कम्युनिटी ले लें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इस तरह की कई कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस हमें मिलेंगी जो कि मेनली दो तरह की हो सकती हैं। या तो ये इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, फ़ायदेमंद हो सकती हैं, या नुकसानदायक भी हो सकती हैं, यानी डेट्रीमेंटल हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि किसी भी इंटरैक्शन में कम से कम दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इन्वॉल्व होंगे ही, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी सिर्फ एक को बेनिफिट हो या एक के लिए डेट्रीमेंटल हो। और दूसरी चीज़, कभी कभी ये किसी एक पार्टी के लिए न्यूट्रल भी हो सकती हैं, यानी ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी इंटरैक्शन जिससे दोनों ही इन्वॉल्व स्पीशीज एक तरीके से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई एक ऐसा है जिस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा। तो सबसे कॉमन जो इंटरैक्शन है वो हो जाती है हमारे पास प्रेडेशन की। यहाँ पे चाहे हम बात करें अपने घर का जो लॉन होता है उसके इकोसिस्टम की, ऐसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिलते हैं। फ्लोरा एंड फौना की काफ़ी वैरायटी मिलती है। हालांकि हम कह सकते हैं एक तरह का ये मैन मेड इकोसिस्टम है जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी बहुत हद तक हम डिसाइड करते हैं। लेकिन जो इंटरैक्शंस हैं वो हर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में हमें मिल जाएंगी। प्रेडेशन में हमें पता ही है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और न्यूट्रिशन के लिए इन पे डिपेंड करते हैं। अब प्रेडेशन हमें अपने गार्डन में या लॉन में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। कई बार इंसेक्ट्स इनकी डाइट का एक बहुत बड़ा पार्ट मेकअप करते हैं। तो ये हो गए प्रेडेटर और इंसेक्ट्स हो गए इनका प्रे। इसके बाद में दूसरी जो सबसे कॉमन इंटरैक्शन होती है वो हो जाता है कंपटीशन। अब प्रेडेशन में तो क्या होता है कि जो प्रे होता है उसको नुकसान हो रहा है और प्रेडेटर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि प्रेडेटर प्रे को खा जाता है। तो एक के लिए बेनिफिशियल है, एक के लिए डेट्रीमेंटल है। लेकिन कंपटीशन एक ऐसा इंटरैक्शन होता है जहाँ पर दो स्पीशीज सिमिलर रिसोर्सेज पाने के लिए compete करती हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें दोनों को ही नुकसान होता है। तो दोनों इन्वॉल्व स्पीशीज के लिए डेट्रीमेंटल कंपटीशन होता है। मगर किसी भी इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कोई भी पॉपुलेशन कभी चेक में नहीं रहेगी या हद में नहीं रहेगी। पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई होगी हर स्पीशीज की। इसके बाद में पैरासिटिज्म नाम का एक बहुत कॉमन इंटरैक्शन है, जिसमें कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या इनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और इनसे ये फूड और शेल्टर दोनों चीज़ें फ्री में डिराइव करते हैं बिना इन्हें कोई फ़ायदा दिए हुए। तो पैरासाइट्स भी हमें बहुत देखने को मिल जाएंगे। अगर हम किसी भी कॉमन मैमल को देखें, अगर डॉग्स को, कैट्स को, रोडेंट्स को देखें, तो हमेशा ही हम देखेंगे कि इन पे कई बार हमें फ्लीज रहती हुई मिलती है। तो ये फ्लीज क्या है? ऐसे ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि पैरासाइट की तरह अपने से बड़े एनिमल्स की बॉडी पे रह के इनका ब्लड सक करते हैं और बिना इन्हें कोई फ़ायदा दिए, बिना इन्हें कोई बेनिफिट दिए इनको यूज़ करते हैं। तो जो यूज़ कर रहा है वो हो गया पैरासाइट, और जो यूज़ हो रहा है वो हमारा होस्ट हो जाता है। इसके अलावा हमें म्यूचुअलिज्म भी देखने को मिलता है। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को ही फ़ायदा है और दोनों काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ प्लांट्स की जड़ों के बीच में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जड़ों में रह के
नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट में हमें इसी तरह की एसोसिएशन मिलती है। इसके बाद में हमारे पास कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म जैसे भी कुछ इंटरैक्शंस होते हैं। कमेंसलिज्म मतलब एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जबकि दूसरे को फायदा हो रहा है, और एमेंसलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की कई इंटरैक्शंस हमें देखने को मिलते हैं किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, जो कि इन्वॉल्व्ड स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल या न्यूट्रल हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही स्पीशीज अलग अलग तरह से इससे अफेक्टेड है। तो हमें बायोटिक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करके जो यहाँ पे कॉमन स्पीशीज पाई जाती है उनके बीच में रिलेशनशिप्स बताने थे। तो सबसे पहले प्रेडेशन की अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट्स पे फीड करने वाले बर्ड्स और रेप्टाइल्स, क्योंकि ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स यहाँ पर प्रेडेटर हो गए और जिन इंसेक्ट्स को ये खा रहे हैं वो इंसेक्ट्स हो गए इनका प्रे। उसी तरह से कंपटीशन की जब बात करते हैं तो इन्हीं इंसेक्ट्स के लिए आपस में बर्ड्स और रेप्टाइल्स को compete करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही इन पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। तो ये दोनों कंपीटिंग स्पीशीज भी हो गई। पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें तो इसका भी हमने एग्जाम्पल दिया था कि मैमल्स की ज़्यादातर स्पीशीज के ऊपर लाइस या फ्लीज इस तरह के इंसेक्ट्स हमें रहते हुए मिलते हैं। तो ये इंसेक्ट पैरासाइट हो जाते हैं जो कि फ्री में फूड और लॉजिंग्स ऑब्टेन कर रहे हैं, और जिस एनिमल पे ये रहते हैं वो हो जाता है इनका होस्ट। उसी तरह से म्यूचुअलिज्म, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ प्लांट्स के रूट सिस्टम के बीच में ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पर दोनों को बेनिफिट होता है। और कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म जैसा रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलता है, जिनमें एक पार्टी न्यूट्रल रहती है और दूसरे को रिस्पेक्टिवली या तो बेनिफिट होता है या डेट्रीमेंटल होता है। और चाहे हम कितने भी स्मॉल स्केल पे देखें या कितने भी लार्ज स्केल पे देखें, ये जो कुछ रिलेशनशिप्स हैं या डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, सारे ही कम्युनिटीज़ में, सभी इकोसिस्टम में ये हमें मिल जाएंगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।